हो गया। गर्मी का दिन है, सुस्ती तो लगेगा, ये सबको सुस्ती लग रही होगी, मेरे भी सुस्ती लग रहा है सुस्ती। गर्मी बहुत तेज है यार। क्या करना चाहिए ऐसी गर्मी के लिए? हम किसी को जवाबदार नहीं ठहरा सकते गर्मी किसके लिए। हम खुद जवाबदार हैं इसके लिए। क्यों? कैसे? क्योंकि हम खुद पेड़ काट रहे हैं ना। पेड़ काट रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, एसी गर्म आवाज आ रही है, सब जगह तो कटाई हो रहा है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, गाड़ी चलाएंगे, ये चलाएंगे, अरे बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग इतना ही ध्यान दो, एक पौधा लगाओ, एक पेड़ लगाओ, अपने नाम से एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है? और जितना ज्यादा हो सके उतना पेड़ लगाना। चलो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 1 आपका पॉलिनोमियल है सीजी बोर्ड का। इसमें एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसमें हम यूज करते हैं क्या? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, है ना? चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपका स्टार्ट होगा फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बात करता हूं, क्या बात कर रहा हूं मैं? फैक्टराइजेशन मेथड, या इसी को मिड टर्म स्प्लिट भी कहा जाता है ना? मिड टर्म स्प्लिट मेथड कहा जाता है, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड, जो बुक में लिखा है वही लिखते हैं, मिड टर्म स्प्लिट लिखा हुआ है, मिड टर्म स्प्लिट लिखा हुआ है, या इसी को मैं क्या बोला? फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है? ये क्या होता है? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? नाम ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये पहले समझते हैं। ये समझेंगे कैसे, क्या क्या चीजें होंगी। तो पहला ये ध्यान रखो कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, है ना? पहला होगा इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है क्या? इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। वो गोदागादी हो गया, ध्यान मत देना, जो बोला उसका ध्यान रखो। अरे पगले, लफ्जों में क्या रखा है, शब्दों में ध्यान दो, है ना? चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ? हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है? और क्या होगा? और क्या होगा? इसके दो आंसर निकलेंगे। इन्हीं दो आंसर को क्या बोलते हैं? जीरोस कहते हैं। हीरोज होते हैं ना, तुम लोग जैसे हीरोज हो, वैसे इसमें क्या आएगा? जीरोज। हाँ, तो फिर ठीक है, 2 जीरोज होंगे। और क्या होगा? मैक्सिमम मैक्स पावर ऑफ क्या? ये क्या कहलाता है? वेरिएबल। ये कितना होगा? 2 होगा, या फैक्टर ऑफ 2 होगा। इसके जो जीरोस आएंगे उनको अल्फा और बीटा मानते हैं, है ना? आगे पढ़ेंगे हमको इसको, अल्फा और बीटा मानेंगे। अब इसको सॉल्व करने का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कोई ट्रिक होता है ना? चलो बताता हूं, बहुत आसान सा। ठीक, चलो क्या लिखेंगे इसको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कोई से भी सवाल दिया होगा, आपको क्या करना है? ए बी सी ये तीनों निकाल लेने हैं। तीनों निकालने के बाद पहला काम क्या करना है? पहले क्या बोला? ए बी सी तीनों क्या करना है? निकाल लेना है, फाइंड करना है, बोला था मैंने, बोला था ना ये फाइंड करना है बोल के, फाइंड करना। दूसरा क्या करना है? ध्यान रखना, दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है ए मल्टीप्लाई सी करना है। गुणा नहीं करना है, लिखना है, लिखना है वैसा ए क्रॉस सी लिखोगे उसको, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? ए क्रॉस सी लिखने के बाद इसमें कोई दो नंबर बनाओगे, दो नंबर बनाओगे, उसको जोड़ने जोड़ने या घटाने पर, किसी को भी घटाने पर, ये मैं ए सी नहीं लिखता, इसको कोई दो नंबर मिलेंगे, इसमें पहला लिख देता हूं और दूसरा लिख देता हूं मैं। पहला और दूसरा दो नंबर कोई मिलेंगे, उसको जोड़ने या
घटाने पर प्लस या माइनस करने पर हमको मिलना चाहिए क्या, बी नंबर मिलना चाहिए। यही लिखना है, यही इसका रूल है। इसके बाद वो चीजें उसको अलग अलग स्प्लिट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया क्या, आया क्या, बोलो ना भाई। हाँ आ गया ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 और सवाल नंबर पहला ये आपके सामने ये रहा, है ना, ये रहा। चलो तो अब क्या करना है अभी आपको, अभी मैं क्या क्या बताया, क्या बताया आपको, इसको लिखना है, आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन ये शॉर्टकट है रे, ये शॉर्टकट, सोलन नहीं है, वो सोलन नहीं है, सोलेना। क्या क्रिप्टो खेलते का तुम लोग, सोलेना फुलेना भी जान रहे हो, वो मेरे को कमेंट में पढ़ रहा था मैं। अभी लड़का लोग रे थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ, करना सब, है ना। सॉल्यूशन लिखा है वो, ठीक है। क्या करेंगे इसको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, लिख लेना ना, एक्सप्रेशन लिखा है उतना मेरे को दुख लगता है लिखने के लिए। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, चलो क्या क्या लिखेंगे, या स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, चलो शॉर्ट कट फॉर्म लिख लो, मेरा भी दुख नहीं होगा, तुमको भी दुख नहीं होगा। फॉर्म लिखते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म जो बोलते हो ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ गए ना तुम लोग, ए लफ्जों में मत जाओ, भावनाओं को देखो, जो पढ़ा रहा है उसमें जाओ। अंग्रेजी गलत हो सकता है, गणित नहीं, है ना। नवीन सर का अंग्रेजी गलत हो सकता है, गणित नहीं, परफेक्ट है। कैलकुलेशन ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्या देख रहे थे अपन, क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाँ ये देख रहे थे। अब इसको रफ में करना, यहां पे नहीं करना, रफ में करना। रफ में क्या करोगे, मैं क्या बताया, ए मल्टीप्लाई सी करते हैं, ए का वैल्यू ए हुआ और 4 हुआ। जब ये सी लिखोगे ना तो सी का वो साइन को मत लिखना, जो सी साइन होगा ना उस साइन को मत लिखना, बस खाली इतना लिखना। ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। एक मिनट रुको यार, पानी पी लेता हूं मैं, गला सूख गया मेरा, गर्मी बहुत ज्यादा बताया था ना। पानी तो मजा आ रहा है ना। चलो क्या लिखोगे अब यहाँ पे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, जो लिखा है उसी को लिख देते हैं फिर से, फिर ये लिखते, ये लो, फिर यहां लिखेंगे नाउ करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, क्या लिखोगे, 3 लाना है, वहां पे क्या लिखा हूं 4, तो 4x माइनस एक्स माइनस 4, 4x में x घटाओगे तभी ना आएगा, आएगा ना। हाँ तो फिर चलो देख लो भाई, बड़ा दिक्कत होता है ना इसको सॉल्व करने में, मेरे को पता है, पढ़ा रहा हूं ना बहुत दिन से। माइनस माइनस ये हो गया प्लस एक्स, ये क्या हो गया -4, इतना हुआ क्या, इतना हुआ ना, हुआ ना आप लोग का, ये और ये। ऐसा लकीर मत खींचना तुम लोग, लकीर नहीं खींचना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं। दो दो का जोड़ी बनाना है, जोड़ी कैसे बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों से निकालोगे, एक्स कॉमन निकालोगे, निकाल लिए, क्या बचा यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस बचा, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, ठीक है ये हो गया काम खत्म ना। इन दोनों में देखते हैं कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं होता है वहां पे, क्या होता है एक, हाँ सबका मालिक एक, कुछ नहीं है तो मालिक कौन होगा, एक होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा ये x-4, ठीक है ठीक है। अरे बोलो ना भाई, अब देखो ये दोनों टर्म को अगर देख पा रहे हो ना, तो देखोगे तो क्या होगा, देखो बेटा ये x-4 और x-4 दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ये भी कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म में। x-4 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे x+1 बचा, ठीक है। और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, यही तो हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, है ना आसान, आसान है, जितना आसान बना सको उतना आसान बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 तक मैंने कुछ क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था, इसलिए स्किप कर दिया था, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें टाइम पास करने की बजाय आप लोग उसको बनाते रहना, मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं, है ना। जो टफ पार्ट है मैं उसमें आपको हैंडल करूंगा, आसान रास्ते पे तो आप खुद चल सकते हो, जहां रास्ते मुश्किल होगी
साथ हम वही देंगे, है ना। चलो 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 चलो, एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब बनाएंगे हम लोग क्या, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, चुड़ी, है ना। चलो क्या बताया था मैं, क्या बताया था जी, याद करो ना। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट, क्या गेट, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है, ए है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हूं, समझ में आया। यहाँ पे बी एक्स है, मतलब बी की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, बी की जगह क्या है, 2 है। सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब जिसकी जगह पे जो लिखा होगा ना उसी को लिखना होता है। अब कुछ नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 तो लिखना पड़ेगा ना वहां पे। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबका मालिक एक, है ना। चलो 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 मेरे होनहारों, है ना, तुम ही लोग तो होनहार हो रे, और कौन है बताओ तो, ऐसा, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको, ए मल्टीप्लाई सी दिख रहा है यहाँ पे, तो ए मल्टीप्लाई सी करोगे 1 इंटू 1, मतलब 1 प्लस 1 करने पर 2 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान सा है। कौन बोला रे मेरा बन जाएगा बोल के, हाँ ठीक तो बोले हो, ठीक, यहां तक हुआ। इन दोनों में अब कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स बाहर निकाल दिए, क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस 1, इससे एक्स स्क्वायर था, 2x था, एक बाहर निकल गया, यहां से एक्स निकल गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब क्या होगा, एक होगा, सबका मालिक एक होता है, इसलिए यहां पर कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा, इसलिए एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म में देखूंगा क्या दिख रहा है, एक्स प्लस 1 जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस बचा, और क्या बचा, 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट 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 करेक्ट। जगह बचा है यार मेरे पास, जगह को ना वेस्ट नहीं करता हूं, या चलो इसको अलग अलग करते हैं ताकि आप लोग को ना आसान होगा, आप लोग को आइडेंटिफाई करना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है ना आपको। अब फिर क्या लिखते हैं, मैं क्या बताया था आपको, कंपेयर विथ, क्यों गोदागादी हो रहा है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या आएगा जी यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -12, ये लिखोगे। और क्या बताया था, देखो मैं पहले बताया हूं, पहला काम रफ में जब सॉल्व करोगे ना उस समय ऐसा रफ वर्क पीछे यहां पे लिख के चलना, रफ वर्क साइड में लिख के चलना, रफ कॉपी बनाओगे उस समय के लिए। क्या क्या बोला मैंने, ए मल्टीप्लाई सी बोला, ए की वैल्यू क्या है, इतना है, सी की वैल्यू क्या है, 12 है, क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ, इसको 3 गुणे 4 में लिख सकता हूं 12 को, 12 एकम 12 और 4 तिया 12, मतलब 12 ही लिख रहा हूं ना मैं, तो कुछ और तो कर ही रहा हूं, ए मल्टीप्लाई सी कर रहा हूं, तो 4 तिया 12 और 4 में 4 में 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही तो हमारा वो टर्म हो जाएगा, वही तो हमारा टर्म होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, नाउ ठीक है, क्या हो जाएगा, नाउ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4x माइनस 3x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, है ना। क्या बताया था, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समय नहीं है, जल्दी बनेंगे अपन। इसमें क्या निकलेगा, इसमें देखो x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x x है, यहाँ पे x का पावर 2 था, क्या बचेगा, x बचेगा, यहां से x निकल गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा, वेरी गुड, आसान तो है, दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, माइनस बाहर निकाल दिए, 12 मतलब क्या होता है, 12 का मतलब, 12 मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 4 3 जा 12,
3 निकाल लोगे यहां से कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस निकल गया है, क्या बचेगा, प्लस बचेगा। हाँ, और यहाँ से 3 निकल गया तो इसमें 3 का भाग कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे 4। ऐसे ही निकालते हैं जी, है ना। अब क्या, ये और ये दोनों से देखना है आपको, दोनों से क्या x+4 कॉमन है, तो दोनों से x+4 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा अंदर में, x-3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, है ना। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, खेलना है क्या, पहले पढ़ाई करो, 10वीं पास करो पहले, फिर कौन बने करोड़पति खेलना, बड़े करोड़पति खेलोगे। चलो पढ़ाई करो चुपचाप, ये हुआ, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है दोस्तों, भाई और उनकी बहनों, नमस्कार। अगला क्वेश्चन आया, x² माइनस 8x प्लस 15, एक्सरसाइज नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, याद रखो, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, फिर क्या लिखते हैं, वी गेट लिखते हैं, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, x², कुछ नहीं है, क्या बोला 1, क्यों बोला था, क्योंकि सबका मालिक एक होता है इसलिए। bx, x यहाँ पे लिखा है, b है यहाँ पे क्या है, -8 है, c की वैल्यू क्या मिली है तुमको, यहाँ से 15 मिली है। देखो, नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा ना, नहीं लिखो तो भी काम चलेगा, मेरा काम है काम को आसान बनाना, जितना आसान बनाएंगे उतना ही आसान हम पढ़ पाएंगे, उतना ही अच्छे से हम नंबर हम एग्जाम में पा सकते हैं, और नंबर एग्जाम में पाना बहुत आसान सा खेल है ना। ठीक, तो जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक, क्या बताया था, रफ वर्क लिखते हैं बोला था मैं, रफ वर्क लिखते हैं बोला था नहीं बोला था, बताओ भाई, रफ वर्क लिखते हैं बोला था, क्या लिखते हैं, a × c करते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 है, और क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है, 15 को 3 पंचे 15 लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब 5 और 3 8, आ तो गया है जी, ये दे ऐसे तो करते हैं, यही से निकालते हैं। वो रफ वर्क है ना, वो फेयर नहीं है, वो फेयर नहीं है, याद रखना, फेयर मत लिख देना उसको, है वो गलत हो जाएगा, फेयर नहीं है वो। ठीक है, चलो अब क्या, सीधा नाउ लिखते हैं जी, आप लोग समझदार हो गए, हमें पता है, x² माइनस क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 3x प्लस 15। देखो, आपको ना आपके टीचर अलग पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, ये जो मैं अलग ब्रैकेट बना के लिख रहा हूं ना, ये हो सकता है वो डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट बनाओगे ना तो गलती की संभावना ना बढ़ जाती है। मैं देख पा रहा हूं, मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को अभी ये 5वां साल है पढ़ाते हुए, मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम ये गलती करते हैं, और टीचर बता तो देते हैं ऐसा तरीका, डायरेक्ट मेथड है, आसान बनता है, मुझे पता है, इससे जो बता रहा हूं इससे थोड़ा आसान बनेगा, लेकिन होगा क्या, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, और जहां कंफ्यूज हुए ना वहां पे गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो देखो, नंबर हमको ना एक एक करके बटोरने होंगे, हमारा क्योंकि 6 नंबर 1% बनाता है ना, तो हमको क्या करना होगा, हमको ना एक एक ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान रखना है, ताकि कहीं हमारा नंबर ना कटे, और नंबर ना कटे इसके लिए करना क्या होगा, आपको ज्वाइन करना होगा समीक्षा एजुकेशन, आपको है ना, आपको वही ज्वाइन करना होगा। ठीक, तो क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, समीक्षा एजुकेशन आपके नाम से बना हुआ है एक एप्लीकेशन, डाउनलोड करना है, 99 रुपया क्लास है, हाँ जी, 1 महीना का 99 रुपया, किसी के लिए भी संभव है ये इतना पैसा देना, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। और 3 रुपया, अरे वो चुटरू खाते हो ना चुटरू, उससे भी कम पैसा पड़ेगा, वो तो आजकल 5 रुपया हो गया, और 10 रुपया तुरतुरे वाला सुने हो ना, उससे भी सस्ता है, 3 रुपये पड़ता है एक दिन का, आसानी से ले सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा, ये आगे x² माइनस 5x, और ये प्लस माइनस -3x, और ये 15। मैं जैसा बता रहा हूं ना वैसे ही लिखना, डायरेक्ट मेथड बनाओगे ना गलती की संभावना बढ़ जाएगी, हमको गलती नहीं करना है, हमको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है ना। ठीक है, ताकि नंबर हमारा कभी कहीं पे कटे ना, दोनों लिखेंगे, ऐसा लकीर मत खींचना, बार बार बता रहा हूं, लकीर खींचने की आप लोग को आवश्यकता नहीं है, लकीर खींचोगे तो गलती हो सकता है, ये मैं बताने के लिए बता रहा हूं। चलो, यहां से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस, x निकल गया, क्या बचा 5 बचा, यहाँ से -3 बाहर निकल गया,
यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, -5। अब -5 क्यों हुआ, कंफ्यूजन हो जाओगे, प्लस था यहाँ पे, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। 15 है, 3 पंचे 15 होता है, 3 बाहर निकला, 5 अंदर बचा हुआ है ना। अब इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x-5 कॉमन दिख रहा है, क्या आया ये, x-3 आया। यही आपका आंसर है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, कर लो नोट डाउन इतना को भी। हो गया, चलो हो गया होगा, तुम लोग छापने में एक्सपर्ट हो रे, मेरे को पता है, मेरे को सब पता है। ट्वेंटी वन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से क्या करते हैं हम लोग, वही लिखते हैं, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इतना ही लिख रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले ना इतना टेंशन मत लेना, है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वी गेट इतना, है ना। क्या करते बताया था मैं 7 या 21 आ तो गया जी, सीधा मैं नाउ करता हूं, है ना, क्या होगा ये, t² माइनस 7 या 21, 21 होता है, एलो एलो रे, एलो एलो, धरो धरो धरो, तुम लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कंफ्यूज तुम लोग करना चाहता ही नहीं हूँ, तुम लोग जितना आसानी से सीखो इसको, रफ वर्क, a मल्टीप्लाई सी, 1 मल्टीप्लाई 21, 21 को क्या लिख सकते हो, 7 या 21, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा, ये जो आया ना a प्लस सी, ए मल्टीप्लाई सी करके 4 आ तो गया, 4 बीच वाला नंबर है दे, ये कितना हुआ, 7x माइनस 3x करोगे, देखो -4 लिखा तो इसको शॉर्टकट लिख सकते हो, मत लिखना, माइनस चिन्ह को छोड़ देना, अंदर में जो आया ना, ये जो आया ना, इसको लिखना, ये इसको छेड़खानी मत करना, छेड़खानी करोगे फंसोगे, जहां पे छेड़खानी किए वहां फंसे, और जहां फंसे वहां पे नंबर क्या आएगा, गलत आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, ये 3x और ये -21। अब क्या, ये इन दोनों में क्या कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन, एक्स कहां से आ गया रे बाबा, एक्स कहां से आ गया, टी तो है ना, ये सब टी है, ये है ना, ये सब टी है, वो क्या है ना, आदत पड़ रखा है टी एक्स का लिखने का, चलो सब टी है ना, चलो गंदा दिख रहेगा ये, मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, मिटा दूं क्या, मिटा देता हूँ, सबको टी लिख देता हूँ ना यहाँ से, 7t माइनस 3t, 7t प्लस 3t, एलो हो तो गया इतने में जी, है ना। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकला है, टी कॉमन है, तो क्या बचेगा ये, t-7 प्लस 3 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, t-7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये t-7 दोनों में कॉमन है, अंदर इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ये निकल गया, ये क्या बचेगा t, ये निकल गया, तो क्या बचेगा, ये 3, ये 3, ये सबका पीडीएफ मिलेगा आपको, है टेंशन मत लो, सबका पीडीएफ मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन वाला आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेगा, यूट्यूब में भी डाल देंगे उसको, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आप लोग को, वहां से भी आप लोग को सुविधा हो, हम चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की सुविधा होनी चाहिए, आपको पढ़ने में सुविधा हो, क्यों, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। चलिए आते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर, शानदार, हमारा छठवां क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, अब ये हो जाएगा कितना, y² प्लस 35y प्लस 156, अब ये थोड़ा सा आ गया पेचहा वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वी गेट, हमें प्राप्त हुआ, हमने प्राप्त किया, वी गेट इसी को बोलते हैं, है ना। ए इज इक्वल टू कितना, -1, बी इज इक्वल टू कितना 35, सी इज इक्वल टू कितना 156। अब क्या बताया था मैं, क्या बताया था, याद करो ना, हाँ याद करो याद करो, क्या बताया था मैं, ए मल्टीप्लाई सी, हाँ जी रफ वर्क लिखना भूल गया था मैं, रफ वर्क, ए मल्टीप्लाई सी करते हैं, क्या है 1 है और क्या है 156 है। अब ये क्या है, देखो बड़ा नंबर आ गया 156, इसको आसान नहीं कर सकते, आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, आसानी से सॉल्व करने के लिए हमको इसका ना फैक्टराइज करना पड़ेगा। जी हाँ, गुणनखंड जिसे कहते हैं, गुणनखंड जिसे कहते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गुणनखंड करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 2 के पहाड़ में जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर कितना आया 2 तिया 6, एक बचा, 2 निया 18, 3 से बचेगा 3 एक कम, 3 तिया 9, और ये 13 एकम 13, कितना आया ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, देखो क्या आना चाहिए 35, 13 दूनी 26 और 6 6 6 45, देखो आ तो क्या चाहिए, देखो ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, इतना बड़ा नंबर मिला ना, अब इतने बड़े नंबर से मिलाकर कोई 2 नंबर बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या मतलब हमारा 35 आना चाहिए। तो कैसा होगा देखो, ये कर लो, 13 तिया कितना हो गया 39, और 2 दूनी कितना हो गया 4, 39 में 4 घटाओगे, 39 में 4 घटाओगे आएगा क्या 35, है ना। ये रफ वर्क इसीलिए बोला मैं, रफ वर्क इसी में काम आता है ना, इसी में काम आता है रफ वर्क तुम्हारा। चलो तो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे 9 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं क्या -y² प्लस 35 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस का साइन लगा हुआ है, क्या लिखेंगे वहां पे, क्या लिखें 39, 39y प्लस प्लस की माइनस माइनस 39y माइनस 4y प्लस 156। ठीक है, -y² प्लस 39y माइनस 4y प्लस 156, ब्रैकेट ओपन कर दिए खाली। ठीक है, चलो यहां से अब क्या होगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, ठीक है क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ -y कॉमन दिख रहा है, -y कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया यहाँ पे y बच गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस से था तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। अब इसको बिना दिमाग लगाए 4 कॉमन निकाल दो, y माइनस 39, यही चाहेगा, यही चाहता है, क्यों, देखो 39 चौक 156 हुआ था ना, तो 4 बाहर निकल कितना बचेगा 39 तो बचेगा ना, आता ही है, ये दोनों बराबर आएगा, ये और ये बराबर आता ही है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो चेक करो, गलती है तुम्हारे बनाने में। तो कितना हो गया ये y माइनस 39, और ये कितना हो जाएगा -y माइनस 4, या इसी को और क्या लिखा जा सकता है, y माइनस 39 y माइनस 39, अब इन दोनों में y दोनों में माइनस माइनस है ना, माइनस को बाहर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये y प्लस 4, और यही तुम्हारा बुक में आंसर लिया हुआ है, ये तुम्हारा बुक में क्या लिया हुआ है, इसको आंसर लिया हुआ है ना, है ना, है ना, हाँ ठीक है, ये तो है आंसर तुम्हारा। ठीक है, इसी को आंसर लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हुआ ना क्लियर, यहां तक हो गया ना, 6वें क्वेश्चन तक, अरे हो गया ना, बोलो ना, सब तो करके दे दिया तुम लोग को रे। चलो 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अब अगला क्वेश्चन है 7x² माइनस 2x माइनस 5, क्या बोला था मैं, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c,
तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, बी की वैल्यू मिलेगी -2, सी की वैल्यू मिलेगी -5। क्या बताया था, जो बताया था उसी में तुम अडिग रहो, अडिग रहो, अडिग रहो। क्या बोला था मैंने, क्या बताते हैं इधर, रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में क्या करते हैं, रफ वर्क क्या होगा, रफ वर्क क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी करते हैं। क्या है, 7 है और क्या है 5 है। क्या होना चाहिए बोला, दोनों को प्लस या माइनस करने पर बीच की संख्या बी मिलनी चाहिए। मिल तो रहा है ना जी, ए दे 7 - 5 करोगे 2 तो मिल रहा है। कितना आसान तो है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x -5 ये करेंगे। जो बीच के नंबर है ना, वो जो वहां पे आता है ना, उसी को लिखते हैं यहां पे, ये ध्यान रखना। इतना ही बस समझ गए ना, वो करना है ना। माइनस माइनस प्लस 5x -5, ठीक है। चलो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है जी, आसान है निकालना ना। इन दोनों में कॉमन देखो, 7x बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, x बचा, बस कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बाहर निकाल दो कि यहाँ पे x बचा, -1 बचा, है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे, इन दोनों में x -1 कॉमन दिख रहा है, x -1 तो कितना हो जाएगा ये 7x + 5। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये आंसर हुआ ना, क्लियर है यहाँ तक आंसर, ठीक है। यहाँ तक आंसर क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। चलो देखते हैं अगला, अगला अगला हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी खत्म करते हैं ना इसको। 8 क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 24x + 12, ठीक है। क्या बताया था मैं, वही तरीका है जी, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx + c, ये लिखने का। ये लिखोगे तो क्या मिलेगा, v गेट हमें प्राप्त हुआ, a = 12, b = -24, c = 12। ये समझ में आ रहा है ना कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके a b c कैसे निकालते हैं। हमारा पहली प्राथमिकता है कि उसी को निकालना, a b c को निकालना, है ना, ठीक है। आसान तो दिख रहा है, ए सी 12 12 24 आ तो गया, एकदम आसान है ये वाला। देखो 12x स्क्वायर, माइनस को साइन को, मैं क्या बोला, साइन को छूना भी नहीं है, माइनस साइन आया ना, छूना भी नहीं है। क्या होगा, 12x + 12x, ए और सी यही है ना, दोनों को जोड़ने पर 24 भी आ जाता है ना, +12, ठीक है। ये कितना है, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ, 12x हो गया, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या बताया था मैं, इसमें और इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, x और 12 कॉमन निकल गया, 12x 12 खत्म, x स्क्वायर x निकल गया, x बचेगा माइनस 12x में 12x खत्म निकल गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। यहां से कितना बचेगा, -12 निकल गया, x -1 बचेगा। बताया था ना, माइनस निकल गया तो ये 1 बचता है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, x -1 कॉमन है। यहां पे क्या बचेगा, 12x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, -12 बचेगा। वाओ, ठीक है, सो नाइस, फैंटास्टिक, फेबुलस, मार्बुलस, ऐसे बोलते हैं क्या, अरे बताओ, ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं क्या। अच्छा ये आंसर नहीं है बोल रहे हो क्या, कौन बोला रे, कौन बोला, कौन बोला, हाँ ठीक। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, x -1 तो निकला हुआ है, यहां से 12 और कॉमन निकाल दो, x -1 ये हो जाएगा,
मतलब 12x-1 और x-1, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये लिख दिया ना तो भी तुम्हारा आंसर भी गलत नहीं होगा, है ना, ये भी तुम्हारा आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में, है ना? आ गया होगा। तुम लोग बहुत समझदार होते जा रहे हो, पता है, दिन ब दिन एकदम समझदार हो जा रहे हो, घनघोर प्रवृत्ति के समझदार हो जा रहे हो। कहां तक आ गए हम लोग? 10वां, चलो ठीक है। 9वां सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6x² -7x -3। क्या बताया था मैं पहले, क्या बता रहा हूं तुमको मैं? कंपेयर विथ x² + bx + c। क्या लिखना है? वी गेट लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? -7 है। सी की वैल्यू कितनी है? -3 है। क्या बताया था मैं तुमको? क्या बताया हूँ? क्या बताया हूँ? बताओ ना मेरे को, बताओ ना। हाँ बताओ, तुम ही लोग बताओ जी, और कौन बताएगा? रफ वर्क। ए मल्टीप्लाई सी करना है। ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 3, 7 लाना है। कैसे लाएंगे? 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 तिया 6, 7 लाना है। हाँ आ तो गया, 3 तिया 9, और ये 2, 9 में 2 गया 7, आ तो गया। देखो वैसे ही करना है ना, और ये करना बहुत जरूरी है, रफ में करना, लेकिन करना जरूरी है। ये करोगे गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी। और हमको क्या चाहिए? गलती नहीं होना चाहिए। चाहिए क्या? 9 6x² माइनस, मैं क्या बोला? माइनस आया, कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है। 9 में 2 घटाओगे 7 आता है, बस तुम्हारा काम है उसमें जो आया उसी को लिखना, अंदर में वाला रहेगा। 6x² -9x, ये 9x हुआ, माइनस माइनस यहां प्लस 7x, और ये -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये यहां से 3x कॉमन निकल जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है? ये 7x कौन बोला रे, गधा लड़का? 2x है बेटा, 2x है, ये 2x है, 2x है ना? हाँ, 3x बाहर निकला, कैसे पता चला? 3 दूनी 6 होता है, और ये 3 तिया 9 होता है, तो 3 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकला, x निकला, 3 निकला, कितना बचा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1x माइनस ये 9x से x निकल गया, 3 बाहर निकल गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे? अब क्या बचेगा? अरे बोलो ना भाई, बोलेंगे? 3 तिया 9, हाँ ठीक है, प्लस कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x -3। ठीक है, अब कितना होगा? ये 2x -3, ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x + 1 बचेगा, और यही तुम्हारा आंसर है जी, यही तो तुम्हारा आंसर ये तुम्हारा आंसर है ना? कितना आसान था ये, कितना आसान था, आसान है ना? यहां तक हो गया। अब आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ, शानदार बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और फिर शानदार हमारा खत्म हो जाएगा। ये 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 14y² + 19y -3। फिर से वही कहानी, कंपेयर विथ ax² + bx + c। वी गेट a = क्या? 14, b = 19, c = -3। क्या बोला था मैं? ये देखो, ये जब तक नहीं करोगे ना, ये जब तक नहीं करोगे ना, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। रफ वर्क, a × c लाना क्या है मेरे को? 19 लाना है। 14 और 3 19 तो आ सकता है नहीं, तो ये 7 दूनी 14, और ये 3 कर दिया, कितना होगा? 7 तिया 21, और ये 2, मतलब 21 -2, मतलब इन दो, ये जो नंबर मिलता है ना, इसी में खेलना है हमको, उसी में खेलना और नंबर बनाना है, जिससे जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या, मतलब
बी मिलना चाहिए। देखो वहां पे आया ना, वो रफ वर्क करना ही ना, याद रखना रफ वर्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा ये, नाउ 14 y² प्लस कितना हो जाएगा ये, 21y माइनस 2y माइनस 3 y² प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3 क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 होता है, तो 7 बाहर निकल जाएगा यहां से, क्या बचेगा 2y, 7 दूनी 14 होता है और ये 7 तिया 21, 7 3 21, तो ये निकल गया। अब यहां से क्या -1 दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो 2y प्लस 3। अब देखो आ गया ना बराबर दोनों, ये और ये बराबर आ गया ना भाई, है आ गया बराबर दोनों, ठीक। अब क्या, अब जो लिखा है उसी को लिखो फिर से, क्या हो गया 2y प्लस 3 कॉमन निकल गया, और क्या बचा 7y माइनस 1 बचा, और यही तो क्या है आपका, यही तो क्या है, यही तुम्हारा आंसर है जी, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है ना। चलो 2 क्वेश्चन और फिर खत्म करते हैं, इसी पूरा तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सॉरी ये वाला जो एक्सरसाइज है खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट जैसा लगता है। 11वां क्वेश्चन आते हैं, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, क्या लिखते हैं यहां पे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, we get a is equal to √3, b is equal to 9, c is equal to 6√3, c is equal to 6√3। क्या बताया था मैं तुमको, क्या बताया था बताओ ना जी, काहे को नहीं बोलते हो रे, बोला करो ना। रफ वर्क a मल्टीप्लाई c √3 मल्टीप्लाई 6√3, √3 और √3 कितना हुआ 3, आ तो क्या 6 प्लस 3 9 है, एकदम इजी तो है। नाउ √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3। ध्यान दे रहे हो ना कुछ चीजों के लिए, मैं मतलब ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, साइन को पहले छेड़ नहीं रहा हूँ, साइन को पहले छेड़े मतलब गलती बढ़ जाएगी, वहां पे गलती नहीं करना है अपने को, है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा कुछ तुमको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, समझना पड़ेगा, है ना, समझदार तो हो लेकिन समझना पड़ेगा। क्या होता है देखो, √a मल्टीप्लाई √a, इसका होता है आंसर a, मतलब रूट वाली दो संख्याओं का अगर आप गुणा करते हो तो क्या आता है, उसका आंसर 1 आएगा, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, है ना। आई बात समझ में आ गई, है ना। चलो ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये √3y², थोड़ा इसको मैं बढ़ा के लिखता हूं, ये क्या हो जाता है, ये 3 मल्टीप्लाई 2y लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में ना, इसको नहीं होगा। और इसको क्या हो जाएगा, ये √3 का इसको स्क्वायर लिख लूं तो भी कोई दिक्कत है क्या, है? बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या, वो तो लिखा है नहीं दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है ना, यही तो है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब, है ना। मतलब 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिखा हूं और कुछ नहीं, और ये 6 को 3 दूनी 6 लिखा हूं, ठीक है, समझ में आ गया बात, आ गया ना बात समझ में, चलो ठीक है। अब यहां से √3 y कॉमन निकाले, ये √3 निकल गया, ठीक, ये y निकल गया, यहां बचा y, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा प्लस, ये 2 तो बचेगा ही बचेगा, 2 तो निकला ही नहीं है, और ये 3 से वो तो √3 निकाला हूं, तो क्या बच जाएगा यहां पे √3, वेरी गुड। अब यहां से क्या निकलेगा
यहां से √3 बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या बचेगा, एक √3 बचेगा और y बचेगा प्लस 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 और क्या बचेगा, 6 बचेगा। कैसा हो गया जी ये, कुछ गलती कर दिया क्या मैं, कुछ गलती किया हूं क्या मैं, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर आप लोग चेक करो। 3 दूनी 6 √y 3, अरे नहीं रे 3 है, एक गलती तो क्या हूं मैं यहां पे, देखो वो क्या तुम लोग को समझाने के चक्कर में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो क्या क्या गलती किया था, यहां पे 3y को रहने दो, कुछ नहीं करना है, यहां से 3 कॉमन निकाल लो तो ये y बचेगा और यहां पे क्या 2 बचेगा, ये देखो ये आसान हो गया, पूरा 3 निकल जा रहा है, सौभाग्य है ना। ठीक है चलो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, y प्लस 2√3 बाहर निकला, √3y प्लस 3, ये क्लियर है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, गलती तो नहीं किया होगा लेकिन फिर भी गलती, इंसान है गलती तो हो जाती है। 3y प्लस √3y प्लस y और y प्लस 2√3, ठीक है सही है। चलो अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह हमारा फाइनल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 12वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि है 144x² प्लस 24x प्लस 1, ठीक है। ठीक है देखो फिर से वही जो पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट a इज इक्वल टू 144, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 1, है ना। फिर से क्या, रफ वर्क, मेरे ख्याल से रफ वर्क जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 12 12 में 144 और 12 12 24 एकदम इजी है। उतना तो पढ़े होगे ना तुम लोग कि उतना नहीं पढ़े हो, ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 1, दिख रहा है ना, कुछ है ही नहीं है कि इतना ही तो है, और 12 12 होता है और 24 होता है बीच में, लिखा हुआ है ये 144x² प्लस 12x प्लस 1, ठीक है। 12x कॉमन, यहाँ से 12x बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन निकला, 12x प्लस 1 बचा, है ना इजी, दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे लिख लेते हैं, एक तो बचा हुआ है, क्या लिखा है ये 12x प्लस 1 और ये क्या लिखा है 12x प्लस 1, ये तो आंसर तुम्हारा जी। ये तुम्हारा आंसर है, हो गया ना। देखो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए एक्सरसाइज नंबर 3 के, इसी प्रकार हम आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे आपका एक्सरसाइज का हो। हमसे बने रहिए। समीक्षा गुरुजी यूट्यूब पर हमारा चैनल का नाम है, मेरा नाम है नवीन, और आपने कंप्लीट कर चुका है एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का। आगे इसी तरह जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, यूट्यूब पर आपको समीक्षा गुरुजी और समीक्षा गुरुजी स्कूल के नाम से आपको चैनल मिलेगा, आप इन दोनों चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको आपके एग्जाम से जुड़े हुए सारी अपडेट और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। हमारा प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, 99 रुपए का हमने कोर्स रखा हुआ है जो कि हर किसी के लिए एफोर्डेबल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।